देश में नीट और नेट के पेपर लीक के चलते शिक्षा के क्षेत्र में भूचाल आया हुआ है। लेकिन ऐसे में एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुई है और ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रारंभ हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं। यदि आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको हमारे देश का ज्ञान के क्षेत्र में एक गौरवशाली इतिहास दिखाई दिया होगा। आज हमारे देश से प्रतिवर्ष लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन आज से लगभग 800 साल पहले तक भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया, ईरान जैसे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। आज हमारे देश में एक अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्रों के लिए शिक्षा, खाना पीना, रहना सब कुछ निःशुल्क था, क्योंकि हमारे देश में विद्यादान को महादान माना गया है। जहाँ सदियों पहले हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती थी, वहीं आज पेपर लीक करके शिक्षा के माध्यम से पैसा बनाने का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आज हमारे देश में ऐसे विद्यार्थी और ऐसे अभिभावक भी हैं जो पैसा फेंक कर अपने बच्चों के लिए फेक डिग्रीज भी खरीदने को तैयार है और साथ ही अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए पेपर लीक करवाने को भी तैयार हैं। मैकॉले की शिक्षा पद्धति के चलते अधिक से अधिक नंबर पाने की मानो होड़ सी लग गई है। आज के माँ बाप अपने बच्चों को मोटा पे पैकेज मिलने की आस में जबरदस्ती अपनी पसंद के विषय पढ़ाते हैं। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था, जिससे उनका बौद्धिक स्तर बढ़ता था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में जिन विषयों को पढ़ाया जाता था वो विषय कहीं और पढ़ाए ही नहीं जाते थे। आज हमारे देश के युवा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर इतराते हैं, लेकिन उस समय दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए एक 9 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें 90 लाख से अधिक पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। 7वीं सदी में चीनी भिक्षु वेनसांग ने भी नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। सोचिए, यदि उस समय का हमारी शिक्षा का उच्च स्तर आज भी बना रहता तो हमारा देश आज संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रहा होता। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया और पूरे विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। साथ ही जो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी उसमें आग लगा दी। कहा जाता है कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी और इसमें इतनी सारी किताबें थी कि आग लगाने के बाद लगभग 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि बख्तियार खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा इस्लाम के लिए चुनौती है और इसीलिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से समझता है उसे समझदार कहते हैं, लेकिन हम तो मैकॉले की शिक्षा पद्धति का प्रोडक्ट है। हम समझदार नहीं, हम सेकुलर है और हम सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, उसी के नाम पर पटना से लगभग 46 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर जंक्शन है। एक बार सोच के देखिए कि यदि आपका कोई घर था या कोई लैंड थी जिसको किसी ने इनक्रोच किया हुआ था और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आपको अपना घर वापस मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने घर को रेनोवेट करेंगे या फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और आपका प्रयास होगा कि आप अपने घर को अपने तरीके से सजाएं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि उस घर के बाहर जिसने आपका घर एनक्रोच किया हुआ था, जिसने कब्जा किया हुआ था, उसके नाम की नेम प्लेट लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे ना। तो फिर हम अपने देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज हमारे देश में कितने शहर, कितनी रोड, कितने जंक्शंस, कितने ब्रिज अभी भी
उन लोगों के नाम पर है जिन्होंने हम पर अटैक किया, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। आज भी हमने सार्वजनिक स्थलों पर इन अतिक्रमणकारियों के नामों को जिंदा रखा हुआ है। हम इनको इनके वंशजों की भांति याद कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हमारे देश में एक नए युग का प्रारंभ कर सकती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपने गौरवशाली इतिहास को पहचानें और उसको पुनर्स्थापित करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।